इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अब चुनावी मैदान संभाल लिया है। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में दी। इस दौरान आम आदमी पार्टी महापौर उम्मीदवार कमल गुप्ता सहित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी अपनी जड़ें जमाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के चलते नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा पार्षद पद के लिए 34 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, तो वहीं कमल गुप्ता को महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने महापौर उम्मीदवार का घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें उन्होंने वैकल्पिक आर्थिक स्रोत निर्मित करने और संपत्ति कर के अलावा अन्य सभी कर जो जनता पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें समाप्त करने की बात कही। अपने घोषणा पत्र में लगभग 26 बिंदुओं पर काम करने की बात आम आदमी पार्टी द्वारा की गई है, जिसमें मुख्यतः शहर में यातायात को सुधारने का प्रमुख बिंदु रखा है। जैसी कॉलोनी कट रही है, जैसी मर्जी आ रही है, वैसा लोग अपना मकान बना रहे हैं। फिर मकान बनने के बाद कहते हैं कि यहाँ सड़क की हमको चाहिए आवश्यकता, खरंजा ही लगा दो, सड़क नहीं है तो पानी हमको दे दो, नल से नहीं दे सकते तो टैंकर से ही दे दो, बिजली का पोल ही खड़ा कर दो, एक लाइट ही लगा दो। इस तरीके से यहाँ इंदौर का विकास हो रहा है। इंदौर का विकास जिस तरीके से होना चाहिए योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं। अच्छा भला ग्रीन रेलिंग, हरियाली के झाड़ 4-4 फीट के हो गए हैं, उसको तोड़कर, उस डिवाइडर को तोड़कर फिर नया सीमेंट का कंक्रीट का डिवाइडर बनाते। सीमेंट के डिवाइडर में क्या पौधे को हवा मिलेगी? लेकिन इनको बनाना है। इंदौर में मोहल्ले के नाम लिखने का ठेका 40 करोड़ का ठेका है इंदौर में। जो आप नेम प्लेट देख रहे हैं, सिख मोहल्ला, गुरुद्वारा, जेल रोड या रेसकोर्स रोड, ऐसा जो नेम प्लेट एक लग रही है कॉलोनी की, उसका ठेका है 40 करोड़ रुपए का इंदौर में। ये जिस तरीके से काम हो रहा है, आज इंदौर का जो बजट है, जो 7,262 करोड़ का जो बजट है, उस बजट का अंदर जितना भी विकास होना चाहिए, जिन मदों में होना चाहिए, उन मदों में नहीं होता। अभी सड़कों के 100 करोड़ रुपया देने के बाद वो क्या कहते हैं कि हम जो टाउन कंट्री प्लानिंग में हमने जो सड़कें MR10, MR12 जिस तरीके से सड़कें बनाई है, 4 सड़कों में हम 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। क्या बताइए, आप मुझसे आज प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैं आपसे इस पर गौर कराना चाहता हूं कि मुझे राज मोहल्ले से MY हॉस्पिटल जाना है, क्यों मुझे पूरा जवाहर मार्ग क्रॉस कराया जा रहा है? मात्र एक व्यक्ति के विरोध से, या मात्र एक व्यक्ति ने कह दिया पार्टी के कि नहीं साहब ये नहीं होना चाहिए। आप उसकी आवश्यकता को देखिए। अभी मेट्रो डलना है गोराकुंड से उस रोड पे, MG रोड पर, आज फिर रोड बन रही है, फिर टूटेगी, फिर खड्डे होंगे, कहीं ना कहीं उसका प्लानिंग है। कहीं योजनाबद्ध तरीके से करें। आज इंदौर का ट्रैफिक, हम सफाई में जरूर आए हैं, प्रथम नागरिक को धन्यवाद के पात्र हैं, सफाई कर्मी धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंदौर की जनता धन्यवाद की पात्र है। आज भोपाल में कोई आदमी पान वाले से पूछता है डस्टबिन कहाँ है, तो वो पूछता आप इंदौर से आए हैं। ये इंदौर का कैरेक्टर है। आज अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी राणावत जी ट्रैफिक के वालों की अध्यक्षता में, जो DSP साहब अपने आए थे। उन्होंने इंदौर के ट्रैफिक के लिए एक बात कही है कि लाल बत्ती विहीन ट्रैफिक होना चाहिए। पूरे कंक्लूजन निकला कि लाल बत्ती विहीन होना चाहिए। फ्लाईओवर ब्रिज बनाइए, अंडरपास बनाइए, क्यों हमको 3-3 बार लाइट के इंतजार में करना? तो हमारे सब मुद्दे हैं, में बहुत सारी बातें हैं राजनीति की। मैं और हमारी पार्टी ये चाहती है कि धनबल और बाहुबल का जो प्रभाव आ गया है राजनीति में, वो कम हो। कब एक बूट पॉलिश वाला, कब एक साइकिल वाला, कब एक मोबाइल वाला यह पार्षद, विधायक, सांसद बनेगा। हमारा सबका कर्तव्य है कि आज हम इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था करें कि एक अच्छे लोग आ जाएं। दूसरा, एक पार्टी धनबल और बाहुबल के आधार पर चुनाव लड़ रही है, दूसरी पार्टी अहंकार के आधार पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने तय कर लिया है कि हम जिसको टिकट देंगे वो जीत जाएगा, क्योंकि 22 साल से उनकी सरकार है नगर निगम में। जनता उसको जाने न जाने, उसका विजन हो या न हो, अच्छे कैंडिडेट को दरकिनार करके, मैं आज इस मंच के नाम से कहना चाहता हूँ, मैंने 1.5 साल कोरोना में निशांत खरे जी के नेतृत्व में काम किया, प्रशासन के साथ काम किया, पर इसलिए बलि चढ़ा दिया जाता वो बाहरी है। क्यों कृष्ण मुरारी मौके बाहरी नहीं थे? क्यों ऐसे अच्छे कैंडिडेट को आप नहीं देते? हम किसी को ऑब्लाइज करके टिकट दे रहे हैं? हम किसी को ऑब्लाइज करने के लिए नगर को नहीं सौंप सकते। नगर उसी को मिलना चाहिए, सत्ता उसी को मिलना चाहिए, नेतृत्व उसी को मिलना चाहिए, नगर का भला करे। मैं आपके समक्ष आज हमारा जो संकल्प पत्र है, मैं आपकी कॉपी भी दे रहा हूँ, उस पर मैं आपको विस्तार। वो 3 C ये थे कि कम्युनल नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। शायद इस क्राइटेरिया में पार्टी ने मुझे पाया होगा और पार्टी स्तर पर, यहाँ से जिला स्तर से मेरा नाम प्रस्तावित किया प्रदेश में,
और प्रदेश से वो नाम मंजूर हुआ और प्रभारी महोदय और ऑल इंडिया की जो हमारी आम आदमी पार्टी ने वहाँ से मेरे नाम पर हरी झंडी की और कहा कि आप इनको चुनाव लड़ाइए। मैं बहुत शॉर्ट टर्म पर मुझे 17 तारीख को मेरा यहाँ पर मेरा जो उम्मीदवारी घोषित हुई है, जब से हम लगातार कार्य कर रहे हैं। इंदौर के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मुंबई को 1 करोड़ का बनने में, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, 1 करोड़ का बनने में 200 साल लगे। मैं आप सब हम देखेंगे कि इंदौर को 1 करोड़ की आबादी बनने में मात्र 20 साल लगेंगे। इंदौर का जो विकास होना चाहिए वो 1 करोड़ की आबादी को लक्ष्य करके रखना चाहिए। मैंने 2011 के टाउन कंट्री प्लानिंग के भी कलेक्टर ऑफिस की मीटिंग में कहा था कि आप 2011 का जो प्लान बना रहे हैं वो 20 लाख की जनता का बना रहे हैं। फिर उन्होंने 35 लाख की बात कही कि 35 लाख करना चाहिए, लेकिन आज भी वो 50 लाख के ऊपर के कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। इंदौर चारों तरफ अपने आप फैल रहा है। इंदौर का कोई सुनियोजित विकास नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है कि इस सेक्टर में इस प्रकार का आएगा। टाउन कंट्री प्लानिंग में हम जरूर ये मेंशन कर देते हैं कि ये इंडस्ट्रियल रहेगा, ये एयरपोर्ट के लिए रहेगा, ये सार्वजनिक कार्यों के लिए रहेगा, लेकिन वस्तुतः फिलहाल देखना होगा कि इंदौर में नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के चुनावी रण में आने से कांग्रेस और भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इंदौर से जतिन ठाकुर की रिपोर्ट।